हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने टेंस के सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं विद देयर यूसेज, स्ट्रक्चर, हिंदी ट्रांसलेशन और उसके साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स भी शेयर किए हैं। अब ये तो हो गई शेयर करने की बात, पर इनको माइंड में कैसे रखना है, कैसे लर्न करना है, ये ट्रिक मैं आज बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल होने वाली है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट स्किप, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए लेट्स रिवाइज। सो टेंस वी हैव हियर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड हियर वी आर हैविंग इट्स टाइप्स, सिंपल और इनडेफिनिट। सिंपल को हम इनडेफिनिट भी कहते हैं एंड कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। दिस इज परफेक्ट एंड दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से मालूम होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इन द प्रेजेंट टेंस, सी दिस इज द प्रेजेंट टेंस आई एम टीचिंग, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने शॉर्टकट में लिखा है ताकि मैं कम स्पेस में ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर बना सकूँ। फॉर दैट रीजन SUB as in subject and OBJ as an object. Okay, so here there will be first form of verb, and in the simple past tense the verb form will be second and rest will be same. यहाँ he sheet के लिए अलग से रूल है, यहाँ और किसी भी टेंस में कोई भी अलग रूल नहीं है। Now future, subject plus will, shall will मैंने ऑलरेडी बताया है, पर अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। shall और will बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को by watching that. Now again first form of verb, first form, second form, first form, rest is almost same, subject object, subject object, subject object. Here we will add will. फ्यूचर में बस इतना माइंड में रखिएगा कि will तो लगाना ही है, तो उसको अलग से आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Now coming to continuous और progressive. प्रोग्रेसिव इसीलिए कहते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो प्रोग्रेस में है, चल रहा होता है, फॉर दैट रीजन। नाउ हियर वी विल यूज ing form of verb, subject and object will be there, is, am, are will be there, and ing form of verb will be there. Here also there will be ing, here also there will be ing. Here will be is, am, are क्योंकि present है, past में ये हो जाएगा was, were, और फ्यूचर में आपको पता है विल तो लगना ही है, यहाँ पे हो जाएगा बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी। बाकी वर्ब के फॉर्म्स तीनों जगह पे सेम लगेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तीनों जगह पे सेम लगेगा, और फ्यूचर में विल तो लगता ही है। ओके, नाउ कमिंग टू द परफेक्ट टेंस, ठीक है, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तीनों में लगेगा। इसमें लग जाएगा आपका प्रेजेंट है इसलिए हैज, हैव, पास्ट है इसलिए हैड, ओके, नाउ फ्यूचर है इसलिए विल प्लस हैव, विल तो लगेगा ही, यहाँ पे भी हैव लगाना है। ध्यान देंगे थर्ड फॉर्म तीनों सेम है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ सी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देयर विल बी सेम, इन तीनों में एक कॉमन चीज होगी जो होगी बीन, बीन तीनों में लगेगा, वर्ब का ing फॉर्म तीनों में कॉमन होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तीनों में कॉमन होगा। यहाँ पे हैज, हैव जो ऑलरेडी आपने परफेक्ट में लर्न किया है, यहाँ पे हैड जो ऑलरेडी आपने पास्ट परफेक्ट में लर्न किया है, एंड हियर विल हैव जो ऑलरेडी आपने फ्यूचर टेंसेस में देखा है। तो सब कुछ सेम है। मैं यहाँ पे एनसर्कल कर रही हूँ इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, ताकि वर्ब के फॉर्म्स भी याद करना आपको बहुत सिंपल लगे। वर्ब के फॉर्म्स तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सिर्फ तीनों में सेम है, बस इसमें एक जगह पे सेकंड फॉर्म है। ओके, बाकी विल तो लगेगा ही, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में मैं इसको ऐसा डब्बे में बना दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, थोड़ा अलग दिखे, एंड हियर देयर इज विल। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर इस ट्रिक से आप याद करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल होगा, स्पेशली अगर आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट विल रियली वर्क फॉर यू। एक और ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि आप कोई एक सिंपल सा सेंटेंस ले लें। जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं कैसे याद करती थी, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मुझे सिर्फ एक ही बार टेंस सिखाया था, और वो इस तरीके से सिखाया था कि एक सेंटेंस ले लो माइंड में, बहुत सिंपल सा,
आई ईट मैंगो, बस। और उसको हर फॉर्म में बनाओ, ठीक है, सिंपल के प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में, ऐसे कर करके 12 टेंसेस बनाओ। कोई एक टेंस लो, जब भी रिवीजन करने का मन हो तो 12 बार उसी टेंस को 12 फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स में बनाओ। तो ये एक इतनी अच्छी ट्रिक है, माइंड में इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं टेंसेस। मैंने ऐसे ही याद किया था, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। Now again, if you are having any issues with the lesson, you can put down in the comment box और directly आप मुझे मैसेज कर सकते हैं on my Instagram handle English with Rachna. Please like my video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for more such videos. हम हर सब्जेक्ट में ही हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं और धीरे धीरे हम और भी सब्जेक्ट्स को और भी टॉपिक्स को हम टारगेट करने वाले हैं. Make sure you subscribe to our channel for daily updates. Thank you so much everyone. Hope you are doing well.